अब हम लोग इरूटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और इसका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है और इसका कारण है वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में पहले स्थान पर रूस है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, यानी कि भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है और वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देश में पहले स्थान पर रूस है। लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। इसे किस संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है? तो सुगम्य भारत ऐप को SBI फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। सुगम्य भारत ऐप को SBI फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हुआसोंग 20 का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण उत्तर कोरिया ने किया है। अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हुआसोंग 20 का अनावरण उत्तर कोरिया ने किया है और इसकी अनुमानित मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर से अधिक है, यानी कि 15,000 प्लस है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में केरल राज्य ने संशोधन किया है और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन व्यक्तियों को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जोएल मोकिर, फिलिप एगियन तथा पीटर हॉविट को 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए दिया गया है, जिसमें इस बात को मान्यता दी गई है कि समाज तकनीकी प्रगति और रचनात्मक विनाश के माध्यम से ठहराव को कैसे दूर करते हैं। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम रेजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है? तो मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की घोषणा गैलेक्सी आई के द्वारा की गई है। ये गैलेक्सी आई नहीं है, ये गैलेक्स आई है और ये दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा जिसमें SAR और ऑप्टिकल सेंसर एक साथ होंगे और ये 1.5 मीटर का रेजोल्यूशन देगा। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस बैंक को 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? तो ये DBS बैंक सिंगापुर को नामित किया गया है। विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार DBS बैंक सिंगापुर को वर्ष 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है, DBS बैंक सिंगापुर को। नेक्स्ट है, कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बन गया है, ऑप्शन बी। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बन गया है और ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली ने किया है। इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन नई दिल्ली ने किया है। नेक्स्ट है, ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? तो इसे विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किसने रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो इस पुस्तक को अनिल चौहान ने लिखा है। रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS अनिल चौहान ने लिखा है और इसका विमोचन अक्टूबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था तथा ये पुस्तक भारतीय सशस्त्र बलों को भविष्य के लिए तैयार करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट है, हाल ही में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास स्टीडफास्ट नून किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो ये नीदरलैंड के द्वारा आयोजित किया गया था। नाटो के
हालिया वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास स्टीड फास्ट नून की मेजबानी नीदरलैंड के द्वारा की गई है और ये अक्टूबर 2025 में हुआ था। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान तथा स्कोर क्या है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 102वां है तथा भारत का स्कोर 25.8 है और इसमें भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है तथा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 को आयरलैंड के संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन के वेल्थंगर हिल्फे के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है और इस सूचकांक में पहले स्थान पर आर्मेनिया है और सबसे अंतिम स्थान पर सोमालिया है। नेक्स्ट है भारतीय रोलर यानी कि पला पिट्टा को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। ये किसका राज्य पक्षी है। तो भारतीय रोलर तेलंगाना का राज्य पक्षी है। भारतीय रोलर को पहली बार IUCN की रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है जो सबसे कम चिंताजनक यानी कि लीस्ट कंसर्न से संकटग्रस्त यानी कि नियर थ्रेटेंड में आ गया है। नेक्स्ट है किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है। तो मिस्र ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी मिस्र ने किया है और इस सम्मेलन का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया था। नेक्स्ट है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दंडात्मक हर्जाना प्रति माह कितने प्रतिशत तक सीमित है जिसमें 2 महीने तक की देरी के लिए 0.25% और 4 महीने तक की देरी के लिए 0.5% की श्रेणीबद्ध दर है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 1%। नेक्स्ट है नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी कि CRS पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य द्वारा दर्ज किया गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा दर्ज किया गया है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किया गया है जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 1085 महिलाएं थीं और सबसे कम झारखंड में दर्ज किया गया है 899 और इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 900 है। नेक्स्ट है भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए किस कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो भारत को वर्ष 2026 से 28 तक के लिए चुना गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC के लिए वर्ष 2026 से 28 के 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है और ये भारत का 7वां कार्यकाल है। नेक्स्ट है 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। तो ये बारबाडोस में आयोजित किया गया है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन बारबाडोस में आयोजित किया गया है, बारबाडोस के ब्रिज टाउन में, तथा इसमें भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ तिथि है और दूसरी तरफ दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस ये हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए। इस प्रकार ये सभी आमने सामने सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, किसे इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है, ऑप्शन बी। इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है इजरायली राष्ट्रपति पदक यानी कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र का उद्घाटन किया है। तो त्रिनेत्र का उद्घाटन विशाखापत्तनम में किया गया है। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम के पास स्थित भीमुनीपत्तनम में नौसेना स्टेशन पर नौसैनिक हथियार प्रणालियों के लिए परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, किसे वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
तो अनंत गोयंका को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का अध्यक्ष अनंत गोयंका को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आधुनिक सैन्य विमानों की विश्व निर्देशिका WDMMA द्वारा जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की कौन सी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है? तो भारतीय वायुसेना ये दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है। WDMMA यानी कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इसके द्वारा जारी विश्व वायु शक्ति रैंकिंग 2025 में भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर है और इसमें पहले स्थान पर USA है और दूसरे स्थान पर रसिया है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी राजस्थान करेगा। 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी राजस्थान के द्वारा की गई है और ये राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित किया गया: जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में। और इसका शुभंकर खम्मा और घड़ी था, जो कि राजस्थान के राजकीय पशु ऊंट और गर्मजोशी से भरे अभिवादन खम्मा घड़ी से प्रेरित है। नेक्स्ट, भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। तो वर्ष 2025 से 28 तक के लिए ऑप्शन डी, भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष वर्ष 2025 से 28 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है और बुक में इस प्रश्न का सही उत्तर डी दिया गया है, जो कि गलत है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को वर्ष 2008 में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगोड़ों का प्रत्यार्पण, चुनौतियां और रणनीतियां विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो भगोड़ों का प्रत्यार्पण, चुनौतियां और रणनीतियां विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन ये केंद्रीय जांच ब्यूरो नहीं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो होगा, यानी कि CBI के द्वारा। नेक्स्ट, भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये मानेसर, गुरुग्राम में आयोजित किया गया था। भारत और यूरोपीय संघ का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण गुरुग्राम में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों को ड्रोन खतरों से बचाना था, जिसमें NSG और EU के उच्च जोखिम सुरक्षा नेटवर्क के विशेषज्ञों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, फिनटेक प्लेटफॉर्म लक्ष्मी ने लक्ष्मी पे ऐप लॉन्च किया है, जो भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सेवा है। यह विशेष रूप से किस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिजाइन की गई है? तो इसे विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। LXME पे ये भारत का पहला यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सेवा यानी कि UPI सेवा है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश नवीकरणीय ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और सौर ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो इसमें मंगोलिया शामिल हो गया है। मंगोलिया जो है ये ISA में शामिल हो गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। नेक्स्ट है, कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इनका नाम है साने तकाइची। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची बनी है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना पोत यानी कि इंडियन नेवल शिप सह्याद्री ने जाइमेक्स 25 के समुद्री चरण में भाग लिया, जो भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है? तो जाइमेक्स 25 ये भारत तथा जापान के मध्य आयोजित किया जाता है और इसका समुद्री चरण जापान के क्यूशू के तट पर आयोजित किया गया था और बंदरगाह चरण योकोसुका जापान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN का 90वां सदस्य बन गया है? तो तुवालू बन गया है। IUCN का 90वां सदस्य तुवालू बन गया है
अक्टूबर 2025 में। नेक्स्ट है, कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? तो उरुग्वे बन गया है। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश उरुग्वे बन गया है। नेक्स्ट है, किसे भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, जिससे वह इस संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष शांता रंगास्वामी को चुना गया है, और शांता रंगास्वामी भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है, बजरंग सेतु जो कि 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है, आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है। ये कथन गलत है। ये कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है, तो ये सही है। इस ब्रिज का डिजाइन केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है, तो ये भी सही है, और यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, निंगोल चकौबा त्योहार जो विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम के बंधन का जश्न मनाता है, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो निंगोल चकौबा त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की है, जो किन स्थानों को जोड़ेगी? तो केरल की अंडर वाटर सुरंग वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोच्चि को जोड़ेगी। ऑप्शन बी, केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की है, जो वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोच्चि को जोड़ेगी। नेक्स्ट है, कौन सा देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूनमू 5 तैनात करने वाला है, जो 8 टन के बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और भूमिगत किलेबंद बंकरों को भी भेद सकती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया अपनी मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूनमू 5 तैनात करने वाला है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और किसके साथ 2700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और अडानी PLR सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 2700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है? तो नीरज चोपड़ा को प्रदान की है। राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि नीरज चोपड़ा को प्रदान की है। नेक्स्ट है, किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को चुना गया है। ऑप्शन डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए प्रख्यात खगोल भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत चुना गया है। नेक्स्ट है, किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CR 450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्राप्त करके दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई है? तो CR 450 बुलेट ट्रेन, इसका संबंध चीन से है। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पारंपरिक वसंत और ग्रीष्म ऋतु से परे पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया है? तो इसे जम्मू और कश्मीर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोन्था नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया है। मोन्था नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ये थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मोन्था का नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया है, और मोन्था का थाई भाषा में अर्थ होता है सुंदर फूल। नेक्स्ट, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करें। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया, तो यह कथन सही है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल अवार्ड अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया, तो यह भी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किल को दिया गया है, तो यह कथन गलत है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किरण राव को लापता लेडीज के लिए मिला है, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 1, 2 और 4 सही है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 12th फेल को दिया गया था।
नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाया गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को दिलाया गया है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को शपथ दिलाया गया है और भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई थे। नेक्स्ट है, किसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिले के निर्माण की घोषणा की है। नए जिले का नाम क्या होगा? तो नए जिले का नाम कल्याण सिंह नगर होगा। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के 76वें जिले का नाम कल्याण सिंह नगर होगा और इसे अलीगढ़ तथा बुलंदशहर जिलों के हिस्सों को मिलाकर बनाया जाएगा। अब हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि निम्नलिखित में से किस संगठन या कंपनी के द्वारा विकसित की जा रही है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसका लक्ष्य ध्वनि की गति से 5 गुना यानी कि मैक 5 या उससे अधिक की रफ्तार से उड़ान भरना और भारत को हाइपरसोनिक तकनीक वाले चुनिंदा देशों में शामिल करना है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्ष में राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लीप यानी कि लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम यानी कि स्थानीय अर्थव्यवस्था त्वरक कार्यक्रम नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसे कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है। अगले 5 वर्षों में राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लीप नामक कार्यक्रम कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है, जिससे भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ओजू जल विद्युत परियोजना, इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन डी। और ये चीन के सीमा के पास सुबनसिरी नदी पर 2220 मेगावाट क्षमता की एक बड़ी जल विद्युत परियोजना है सुबनसिरी नदी पर, और सुबनसिरी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर इस दशक में हिंसा की सबसे भयावह घटना घटी है। यह अनुसूची निम्न में से किस समिति की सिफारिशों पर तैयार की गई थी? तो इस अनुसूची को बोर्दोलोई समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया था। संविधान की 6ठी अनुसूची का मसौदा गोपीनाथ बोर्दोलोई के नेतृत्व वाली एक उप समिति की सिफारिश के आधार पर तैयार किया गया था और वर्तमान में 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य शामिल है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका नया सदस्य देश बना है? तो मालदीव बना है। ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में मालदीव जो है इसका नया सदस्य देश बना है। नेक्स्ट, फीफा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभंकर का अनावरण किया है। इसमें से कौन सा शुभंकर उनमें से एक नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, लियो इसमें शामिल नहीं है। फीफा विश्व कप 2026 के लिए 3 आधिकारिक शुभंकर को चुना गया है, जिसमें मेपल द मूस कनाडा, जायू द जगुआर मेक्सिको और क्लच द बाल्ड ईगल अमेरिका शामिल है। और फीफा 2026 की मेजबानी कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक जो रोगियों को ऊतक या अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करेगा, निम्नलिखित में से किस संस्थान में उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन मौलाना आज़ाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक मौलाना आज़ाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला AI सक्षम एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर जिसे वास्तविक समय में भीड़ का पूर्वानुमान और सुरक्षा निगरानी जैसी सुविधाओं के साथ तीर्थ यात्रा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजाइन किया गया है, का उद्घाटन इनमें से किस स्थान पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन तिरुमाला मंदिर आंध्र प्रदेश में किया गया है।
तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू किया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो खर्च किए गए ईंधन का कई बार पुनः उपयोग करेगी और यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकता को काफ़ी कम कर देगी? तो इसे रूस शुरू करेगा। रूस बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा। यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ ऐप है और दूसरी तरफ उसका जारी करता है। ECI NET ऐप को भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेहत ऐप, इसे जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किया गया है। जागृति ऐप, इसे उपभोक्ता मामले के विभाग के द्वारा जारी किया गया है तथा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप को सेबी के द्वारा जारी किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। ECI नेट ऐप को भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। सेहत ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा, जागृति ऐप उपभोक्ता मामले के विभाग के द्वारा तथा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप को सेबी के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत घरेलू पर्यटकों के लिए डोकला और चोला दर्रा को खोलने की घोषणा की है? तो सिक्किम राज्य सरकार ने यह घोषणा की है। डोकला और चोला दर्रे को खोलने की घोषणा सिक्किम राज्य सरकार ने की है। नेक्स्ट है, बिहार में नवनामित रामसर स्थल गोकुल जलाशय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो गोकुल जलाशय बक्सर जिले में स्थित है और वर्तमान में गोगाबिल को बिहार का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है जो कि कटिहार में स्थित है। नेक्स्ट, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी प्रकाशन चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया है जो 2011 में 44 से 2023 में कितना हो गया है? तो ये 2023 में 25 हो गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 के अनुसार शिशु मृत्यु दर, इसमें गिरावट का रुझान देखा गया है जो 2011 में 44 था और 2023 में ये 25 हो गया है। नेक्स्ट है, भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में सोडार यानी कि साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग प्रणाली सुविधा का उद्घाटन किया गया। सोडार प्रणाली का डिज़ाइन और विकास निम्न में से किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो इसका डिज़ाइन और विकास CSIR उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान यानी कि AMPRI भोपाल के द्वारा किया गया है। सोडार का मतलब होता है साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग और CSIR AMPRI यानी कि CSIR एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए मान्यता देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। यह रिजर्व किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? तो पाक खाड़ी में डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था और डुगोंग को IUCN की लाल सूची में वल्नरेबल श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है, एशिया कप 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। फाइनल मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। तो ये सही है। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब तिलक वर्मा को दिया गया। तो ये भी सही है। फाइनल मुकाबला में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा के ट्रॉफी अपने नाम किया। तो ये भी सही है। और भारत ने अब तक कुल 9 एशिया कप अपने नाम किया है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त चारों ही कथन एशिया कप 2025 के बारे में सही है और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा बने थे। वहीं भारत अब तक कुल 9 एशिया कप अपने नाम किया है और पाकिस्तान ने अब तक कुल 2 एशिया कप को अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो सेम हार्ट सेम वर्ल्ड की लेखिका डॉक्टर मनीषा वी रमेश हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, IIT बॉम्बे अपने महत्वाकांक्षी दक्ष मिशन के साथ भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है जिसका उद्देश्य
दुनिया के कुछ सबसे उन्नत अंतरिक्ष दूरबीनों से सुसज्जित 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित करना है। आईआईटी बॉम्बे अपने महत्वाकांक्षी दक्ष मिशन के साथ भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य उन्नत अंतरिक्ष दूरबीनों से सुसज्जित 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित करना है। नेक्स्ट है, किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी कमानों ने स्वदेशी ड्रोनों की दक्षता और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में उनके उपयोग का परीक्षण करने के लिए संयुक्त रूप से एक अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इस अभ्यास का नाम अभ्यास वायु समन्वय है। ऑप्शन सी। पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी कमानों ने स्वदेशी ड्रोनों की दक्षता और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में उनके उपयोग का परीक्षण करने के लिए संयुक्त रूप से अभ्यास वायु समन्वय किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो शिरीष चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी। 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग परीक्षण यानी कि कृत्रिम वर्षा कराने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दिल्ली राज्य सरकार ने हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जूट और नए युग के प्राकृतिक रेशे की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड, भारतीय जूट निगम लिमिटेड और ICAR केंद्रीय जूट एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नागालैंड राज्य सरकार ने किए हैं। नागालैंड राज्य सरकार ने जूट और नए युग के प्राकृतिक रेशे की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड, भारतीय जूट निगम लिमिटेड और ICAR केंद्रीय जूट एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केंद्र वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे को लक्षित करेगा, जो चालू वर्ष के लिए संशोधित 4.8% से कम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4.4%। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केंद्र वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP का 4.4% राजकोषीय घाटा लक्षित करेगा, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित 4.8% से कम है और ये भारत के FRBM यानी कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन लक्ष्यों के अनुरूप है। नेक्स्ट है, चीन के गुइझोउ में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो यह ब्रिज बेईपान नदी पर बना है। चीन के गुइझोउ में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है और ये बेईपान नदी पर बना है और ये पुल घाटी के तल से 625 मीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है। इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो इस पुस्तक का शीर्षक आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स, माई प्रिंसिपल्स है। ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है और इस पुस्तक का शीर्षक आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स, माई प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट है, जुबीन गर्ग, जिनका हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया, असम के एक लोकप्रिय गायक थे। ऑप्शन ए। जुबीन गर्ग, इनका हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया है और ये असम के एक लोकप्रिय गायक थे। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए अनंत शस्त्र, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणालियों की
5 से 6 रेजिमेंट की खरीद हेतु एक निविदा जारी की है। यह निविदा निम्न में से किस कंपनी को जारी की गई है? तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जारी की गई है, यानी कि बेल को। भारतीय सेना ने अनंत शस्त्र मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए बेल को निविदा जारी की है, ताकि चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर वायु रक्षा को मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट है असत्य कथन का चयन करें। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले अभ्यास ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण किया, जिसका नाम कोल्ड स्टार्ट है। तो यह कथन सही है। कोंकण 25 अभ्यास भारत और यूके के बीच भारत के पश्चिमी तट पर किया गया है। तो यह कथन भी सही है। और भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही है और यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो बालोद जिला बन गया है। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला ये भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। नेक्स्ट है टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? तो टाइफून बुआलोई ये वियतनाम में आया था। टाइफून बुआलोई ने वियतनाम में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 यानी कि 34वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इससे महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी। 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को सम्मानित किया गया है। इनकी कीर्ति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। नेक्स्ट है M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार निम्न में से किसने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इस सूची में शीर्ष स्थान मुकेश अंबानी ने प्राप्त किया है। M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार मुकेश अंबानी और उनका परिवार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में शीर्ष स्थान पर है और इसमें दूसरे स्थान पर गौतम अडानी और परिवार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड यानी कि ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? तो इसे महाराष्ट्र ने शुरू किया है। पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली महाराष्ट्र ने शुरू किया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एंड्रयू पार्सन्स को चुना गया है। ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में एंड्रयू पार्सन्स को पुनः चुना गया है। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, जिसने अपना ही पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह सड़क किसके तहत बनाई गई है? तो इस सड़क को परियोजना हिमांक के तहत बनाया गया है। ऑप्शन ए। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है और ये सड़क परियोजना हिमांक के तहत बनाई गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 2025 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? तो 2025 फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था, मैरी ई ब्रुनको, शिमोन साकागुची और फ्रेड रैम्सडेल को। इसमें बा डैनियल शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इन्हें यह पुरस्कार पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, विशेष रूप से रेगुलेटरी टी सेल्स और FOXP3 जीन के संबंध में इनकी खोजों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है पंडित छन्नू लाल मिश्र, जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये संगीत से जुड़े थे। ऑप्शन सी। पंडित छन्नू लाल मिश्र, जिनका हाल ही में अक्टूबर 2025 में निधन हुआ, भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र से जुड़े थे और ये बनारस घराने के एक दिग्गज गायक थे, जो कि ठुमरी, दादरा और भजन जैसी शैलियों के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने
मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया है? तो ये पुरस्कार सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को दिया गया है। ऑप्शन सी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को दिया है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 2 दशकों के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फटा है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फटा है। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारातांग द्वीप में 2 दशकों के बाद फटा है। नेक्स्ट है, डॉक्टर खालिद अहमद अल एनानी अली एज को यूनेस्को महानिदेशक बनाया गया है। डॉक्टर खालिद अल एनानी निम्न में से किस देश से हैं? तो इनका संबंध मिस्र से है। डॉक्टर खालिद अहमद अल एनानी मिस्र देश से हैं, जो कि यूनेस्को के महानिदेशक बनाए गए हैं तथा ये मिस्र के पूर्व पर्यटन और पुरावशेष मंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिज़ाइन और निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है। यह प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये IIT भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिज़ाइन और निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है और इसे IIT भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया? तो इसे पलाऊ ने आयोजित किया है। नेक्स्ट है, कोंडारेड्डीपल्ली जो दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बना, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कोंडारेड्डीपल्ली ये तेलंगाना में स्थित है। दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित गांव कोंडारेड्डीपल्ली तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, वार्षिक देवरगट्टू बन्नी उत्सवम उत्सव के दौरान एक जानलेवा हादसा हुआ जिसमें लाठी डंडों की लड़ाई में 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। यह उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो देवरगट्टू बन्नी उत्सवम ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। देवरगट्टू बन्नी उत्सवम आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करने और लंबे समय से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजे घर योजना शुरू की है? तो इस योजना को गोवा राज्य सरकार ने शुरू किया है। महाजे घर योजना गोवा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने मदरसा बोर्ड को भंग करने और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने टी डोम नामक एक बहुराष्ट्रीय वायु रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है जिसे छोटी और मध्यम दूरी के रॉकेट, मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो इसे बनाने की घोषणा ताइवान के द्वारा की गई है। टी डोम नामक एक बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाने की घोषणा ताइवान के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का 37वां अध्यक्ष चुना गया है? तो मिथुन मनहास को चुना गया है, ऑप्शन डी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का 37वां अध्यक्ष मिथुन मनहास को चुना गया है और इन्होंने पूर्व अध्यक्ष रोजर बिन्नी का स्थान लिया है। यहाँ पर सुमेलित करना है, एक तरफ महोत्सव या त्यौहार है और दूसरी तरफ उसका स्थल है। बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया गया, लैवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में मनाया गया है तथा रम्माण उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4, 3, 1, 2।